कौन कहता है कि बिहारी प्रतिभावान होते हैं? कौन कहता है कि बिहारी मेहनतकश होते हैं? कौन कहता है कि पढ़ाई लिखाई के मामले में बिहारियों का कोई जोड़ा नहीं है? और कौन कहता है कि बिहार की माटी विभूतियों को जन्म देती है? ये तमाम बातें झूठ है। सच तो ये है कि बिहार में जो लोग हैं वो शौचालय साफ करने वाले होते हैं। बिहार के ही नहीं बल्कि बिहार और यूपी के जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं वो शौचालय साफ करने के लिए आते हैं या शौचालय साफ करते हैं बाहर में जाकर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें हम क्यों कह रहे हैं, हम क्यों ये सारी बातें नकार रहे हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं होता, बिहार के लोग सिर्फ और सिर्फ शौचालय साफ करते हैं। तो जान लीजिए, ये जो लफ्ज है, ये जो शब्द हैं वो हमारे नहीं है, बल्कि ये जहर जो उगला है वो एक सांसद ने उगला है और एक बार फिर से बिहारियों को लेकर इस प्रकार से टिप्पणी कर दी है, इस प्रकार से विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद सियासत अपने चरम पर है। अब किस सांसद ने यह जहर उगला है और किस प्रकार अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश की है बिहारियों को लेकर बयान में, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और समझिए, तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के एक और नेता ने एक बार फिर से हिंदी भाषी लोगों को लेकर विवादित बयान दिया है। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा है कि यूपी और बिहार से हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु आते हैं और सड़कें और शौचालय साफ करते हैं। यह भी कहा है कि ये लोग यहां पर कंस्ट्रक्शन से जुड़े छोटे मोटे काम करते हैं। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो एक सार्वजनिक सभा में बिहार और यूपी के हिंदी भाषी लोगों के बारे में तमिल में ये टिप्पणी कर रहे हैं। उनके इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी हो, राजद हो, चाहे जदयू हो, कई पार्टियों ने इनके बयान पर सख्त टिप्पणी की है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने संसद में उत्तर भारतीयों की आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के डीएनए को बिहार के डीएनए से बेहतर बता दिया था। अब डीएमके नेता दयानिधि मारन ने अपने टिप्पणी से उत्तर दक्षिण की बहस को आगे बढ़ा दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इस गठबंधन में यूपी बिहार से प्रमुख पार्टियों में जदयू, राजद और समाजवादी पार्टी शामिल है। अब देखिए, एमके स्टालिन जो तमिलनाडु के सीएम है, उनके बेटे का भी कुछ महीनों पहले का बयान आपको याद होगा, कैसे वो सनातन धर्म को कैंसर बता रहे थे, मलेरिया बता रहे थे, जॉन्डिस बता रहे थे और कह रहे थे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। ये बात भी बहुत ज्यादा दिन तक चली थी, चर्चा में रही थी और काफी सियासत भी इस पर हुआ था। उस इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगा था जो इंडिया गठबंधन सबको लेकर चलने की बात करता है। अब इंडिया गठबंधन के ही एक और सांसद कह सकते हैं कि सांसद ने बड़ा बयान दिया है और बिहारियों को लेकर इस कदर टिप्पणी कर दी है कि अब ये सियासत का केंद्र बना हुआ है। और सवाल एक बार फिर से कि अब जो है डीएमके जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो क्या इस गठबंधन का एक जो हिस्सा है, एक जो तबका है, वो बिहार और बिहारियों को इस कदर इस लायक नहीं समझता कि वो ठीक से बात भी कर सके? क्या उसकी नजर में सारे जो बिहारी हैं वो शौचालय साफ करने वाले ही हैं? क्या ऐसा कोई बिहारी पैदा होना बंद हो गया है इस माटी पर, इस धरती पर, जो आगे बढ़ता हो, जो आईएएस बनता हो, जो आईपीएस बनता हो, जो बड़े बड़े पोस्ट और बड़े बड़े ओहदों को संभालता हो? क्या ऐसे लोग पैदा होना बिहार की माटी में अब खत्म हो गए हैं? जो पढ़ने लिखने में तेज हों, जो नौकरी करते हों, क्या सरकारी नौकरी करने वाले खत्म हो गए हैं? क्या देश स्तर पर केंद्रीय एजेंसियों की बात कर ले, चाहे केंद्रीय शासन की बात कर ले या फिर केंद्रीय नौकरी की, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी की बात कर ले, क्या वहां बिहारी नहीं है? क्या ये बिहारी जो भी है शौचालय साफ करते हैं? बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल तभी जन्म लेते हैं जब इस प्रकार के नेता अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए ऐसे बयानात देते हैं। और एक बार फिर से डीएमके सांसद दयानिधि मारन का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना है कि बिहार में इसे लेकर कितनी आग लगती है, कितनी बहस होती है। बने रहना एक्सटीज के साथ। धन्यवाद।